नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दें, आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण, कुंडली के रिकॉर्डिंग, प्रश्नों के उत्तर के लिए और खराब दशाओं के उपाय आदि के लिए, तो आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि की प्रक्रिया का ज्ञान ले सकते हैं। चलिए आज के विषय पे चलेंगे। नया विषय है, नई चीज सीखने को मिलेगा। इससे पहले आप कार्यक्रम को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। आपकी कुंडली में शनि महाराज कहाँ बैठे हैं और किस घर को देख रहे हैं, तो उनके दृष्टि के प्रभाव को, शनि महाराज की दृष्टि आपकी कुंडली में कहाँ पड़ रही है, क्या असर देगी, उसको देखेंगे और शनि महाराज से संबंधित कुछ रहस्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले शनि के बारे में आपको बताते हैं कि 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती में अगर कुंडली में शनि बैठे हैं तो अपने घर में है, अर्थात मकर और कुंभ राशि में शनि स्वाग्रही हैं। 7 नंबर की गिनती अर्थात कुंडली में कहीं भी 7 नंबर तुला राशि पर बैठे हैं तो शनि उच्च के हैं। कुंडली में कहीं भी शनि 1 नंबर की गिनती पर बैठे हुए हैं यानी मेष राशि में है तो नीच के होंगे। और इसी प्रकार से शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते भी हैं। और इनके परम शत्रु ग्रह में मंगल आते हैं। कारण है कि शनि जो है धैर्य का कारक ग्रह है, परिणाम धीरे धीरे देता है लेकिन मजबूत परिणाम देता है। वहीं मंगल जल्दबाजी और उतावलेपन का ग्रह है। कहा जाता है कि जो चीज़ मंगल देता है उसमें बाद में पछतावा होता है, शुरू में अच्छा बाद में खराब, और शनि शुरू में खराब और बाद में अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। कुंडली में शनि मंगल एक साथ बैठे हों तो शनि और मंगल दोनों के प्रभाव में अशुभता आ जाती है। अब शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज की दृष्टि चौथे भाव पर पड़े, कुंडली में, लग्न कुंडली में ये हमेशा पहला घर है, 1 2 3 4, ये चौथा घर है। अगर चौथे घर पर शनि की दृष्टि पड़े, कब पड़ेगी? अगर आपकी कुंडली में शनि दूसरे घर में हो तो दृष्टि पड़ेगी। अगर शनि आपकी कुंडली में 10वें घर में हो तो शनि की दृष्टि चौथे घर पे पड़ेगी। और अगर शनि 7वें घर में है तो 10वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ेगी। तो अगर आपकी कुंडली में दूसरे, 7वें और 10वें घर में शनि हैं और तो उनकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के पास एक से अधिक संपत्ति, भूमि, भवन और वाहन का योग होता है, बशर्ते यहाँ पर 1 नंबर की गिनती ना लिखी हो। यानी अगर यहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी होगी और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति को तब घर का सुख, घर रहेगा भी उसके पास में तो भी उसे किराए के मकान में रहना पड़ेगा। बहुत देर तक, बहुत अधिक उम्र में उसे अपने घर का सुख मिल सकता है। या अगर यहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी हो इस घर में और शनि इन घरों में हो तो व्यक्ति को अपने घर में जाने से अशुभता का सामना करना पड़ता है। अगर 1 नंबर की गिनती नहीं है तो भूमि, भवन, वाहन के लिए शनि अच्छे माने जाते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में शनि बलवान है, शनि बलवान हो, बलवान माने 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर की गिनती पर हो, मित्र के घर में हो, डिग्री वाइज अच्छे हो, शनि बलवान हो और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती हो, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती हो तो भी ऐसा व्यक्ति राजा तुल्य होता है, अत्यंत धनाढ्य होता है। मान लिया सूर्य महाराज यहाँ पर हैं तो शनि की दृष्टि 3 7 10वें भाव पर होती है। अगर शनि यहाँ है तो सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ेगी। अगर शनि सूर्य को देखें और सूर्य शनि दोनों बलवान हों तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। एक चीज़ और है, शनि जहाँ बैठेगा उस भाव से संबंधित कारक चीज़ों में धीमापन आएगा।
अगर किसी की कुंडली में लगन में शनि बैठे हों या चंद्रमा के साथ शनि बैठे हों, पहले घर में शनि बैठा हो, ये कुंडली का पहला घर होता है। अगर शनि पहले घर में बैठे हों या चंद्रमा के साथ बैठे हों अथवा पहले घर को देखते हो, लग्न पे दृष्टि हो, चंद्रमा पे दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में धीमापन अर्थात आलस्य आ जाता है। ऐसा व्यक्ति आलस्य से युक्त होता है, आलस्य का योग बन जाता है। धीमा ग्रह है, जहाँ भी बैठेगा उस भाव से संबंधित फल में धीमापन लाएगा ही लाएगा। आगे शनि के बारे में बताते हैं कि शनि जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के शुभ फल में कमी करेगा। जैसे शनि यहाँ है, मान लीजिए शनि यहीं शनि के साथ में चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, तो शनि जिसके साथ बैठेगा उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। और जैसे शनि के साथ शुभ ग्रह हो गए, शुक्र हो गया, शनि के साथ गुरु हो गया, बुध हो गया, तो शनि का अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा। और शनि के साथ जो ग्रह आया, शुक्र बुध या कोई भी ग्रह, उसका प्रभाव घट जाता है। यानी शनि जो है शुभ ग्रह के साथ होने पर अच्छा हो जाता है, लेकिन उन स्वयं के शुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। अब आपको हम बताएंगे शनि की दृष्टि के बारे में कि अगर शनि किस भाव को देख रहा है आपकी कुंडली में। शनि हमेशा हर कुंडली में 3 घरों को देखेंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ से तीसरे, 7वें, 10वें घर को। मैं उदाहरण स्वरूप समझा रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में देख लीजिए शनि महाराज कहाँ हैं। मान लिया कि शनि इस घर में है, कहीं होंगे आपकी कुंडली में, जहाँ शनि है वहाँ से गिनिए 3, क्योंकि दृष्टि कहाँ कहाँ होती है, 3, 7 और 10 पर शनि की दृष्टि होती है। तो जहाँ बैठे हैं वहीं से गिनना है, 1, 2, 3, यानी शनि की दृष्टि यहाँ पर है। अगर इस घर में है तो ऐसे जहाँ भी होंगे वहीं से 3 घर गिनिए, फिर 7वां घर गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 10वां घर गिनिए, 10वां यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से अगर मान लिया शनि यहाँ है तो दृष्टि यहाँ है। शनि लगन में होंगे तो यहाँ दृष्टि होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। 3, 7, 10 घर को गिन लीजिए और शनि कहाँ बैठे हैं मैं आपको प्रभाव बता रहा हूँ शनि की दृष्टि का। अगर शनि की दृष्टि, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर शनि की दृष्टि 3, 7, 10वें घर पे जहाँ पे पड़ रही है, तीसरा घर, 7वां, 10वां, उसमें जहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी होगी, अगर उस घर पे 1 नंबर की गिनती पर शनि की दृष्टि जाए तो ऐसे व्यक्ति को सिर, आँख और बालों से संबंधित समस्या का योग होता है। अगर शनि मेष राशि को देखें तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में लोहे से या लकड़ी से गिरने से थोड़ा बहुत चोट सिर पे लगा रहा होता है, खासकर बचपन में योग बनता है। और जब भी गोचर में शनि मेष राशि पर दृष्टि डालेंगे तब यह योग बनेगा। यानी 1 नंबर की गिनती पर शनि का होना या शनि की दृष्टि पड़ना दोनों प्रकार से अशुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि लग्न भाव को देख रहा है, पहले घर पे शनि की दृष्टि है, अब मैं 12 घर पे शनि की दृष्टि का फल बता रहा हूँ। अगर लग्न पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में धीमापन आ जाता है और ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी स्वभाव का, थोड़ा देर से काम करने वाला होता है और स्त्रियों के प्रति बहुत रुचि नहीं लेता, स्व स्त्री से विमुख होता है और अन्य स्त्रियों में ऐसे व्यक्ति का मन लग सकता है। यहाँ पे राशि में जो बैठे हुए हैं वह भी महत्व रखता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कॉमन फल बता रहा हूँ। कॉमन फल जो होता है वह थोड़ा कम या ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो लग्न पे शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का लेवल बढ़ता है, शारीरिक बनावट ठीक ठाक मजबूत होती है परंतु श्याम वर्ण का हो सकता है और स्व स्त्री से विमुख होता है। दूसरे भाव पर अगर शनि की दृष्टि हो, दूसरा घर जो कुंडली का है, अगर इस भाव पर शनि की दृष्टि हो तो 36 वर्ष की अवस्था तक ऐसा व्यक्ति धन नाश करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति 36 वर्ष की अवस्था तक अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो नुकसान हो सकता है। जिस चीज़ में भी पैसा लगाते हैं नुकसान का योग बन सकता है। तो शनि अगर दूसरे भाव को देख रहे हैं तो 36 वर्ष की उम्र के बाद ही बिजनेस करना चाहिए। और ऐसे लोगों का अपने कुटुंबीजनों से, अपने भाइयों से, पड़ोसियों से
अक्सर समय समय पे झगड़ा या बातों के द्वारा कुछ ना कुछ कहा सुनी हो जाया करेगी। 19 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर शनि दूसरे भाव को देख रहे हों तो धन की भी हानि करवा सकते हैं और कभी कभी रोगों को भी देते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में समय समय पर कुछ ना कुछ रोग प्राप्त करता रहेगा। तीसरे भाव को शनि अगर देखते हों तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, अपने शत्रुओं का दमन करने में निपुण होता है और कभी कभी धर्म के प्रति आरुचि पैदा होती है। भाइयों के सुख में कमी हो जाती है। भाइयों या तो भाई रहते नहीं हैं, खासकर छोटे भाई नहीं रहेंगे तो उनसे तालमेल नहीं बन पाएगा। तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कभी कभी बुरे कार्यों की तरफ भी लेकर के जाते हैं। अगर शनि चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों तो ऐसे में प्रथम वर्ष में जब बालक का जन्म हुआ रहता है, जन्म के 1 साल तक ऐसे बालक को शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर जब जीवन का बुढ़ापा आने लगता है तो ऐसा व्यक्ति राज्यमान हो जाता है, अर्थात लोगों के द्वारा, राज्य के द्वारा और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जो है पूजित होता है, सम्मान पाता है। 35 और 36 वर्ष ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 35 या 36 वर्ष में ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है या कोई ना कोई ऐसा पद पाता है जिससे समाज में उसकी सम्मान में वृद्धि हो सकती हो। 5वें भाव को अगर शनि महाराज पूर्ण दृष्टि से देखते हों, 5वें घर पर अगर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो संतान के लिए अच्छा नहीं होता है तो और विद्या प्राप्त करने में या उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है और ऐसा व्यक्ति कभी कभी दुष्ट लोगों का प्रिय होता है। जो दुष्ट जन हैं, नीच लोग हैं, ऐसे लोग इस व्यक्ति को प्रेम ज़्यादा करते हैं। 6ठे भाव को अगर शनि पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुनाशक होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शत्रुओं पर हावी रहता है। 6ठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने पर जो मामा पक्ष होता है, मातुल जो होता है, मातुल माँ का परिवार जो होता है, मामा आदि के लिए अच्छा नहीं होता है। या तो मामा होते नहीं हैं या वो परेशान और बीमार चलते हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़े 6ठवें भाव पर तो व्यक्ति को नेत्र का रोग हो सकता है, प्रमेह रोग हो सकता है और कभी कभी व्यक्ति गलत मार्ग पे जाता है, अर्थात कुछ नशे पानी हल्के फुल्के प्रयोग कर सकता है। गुटखा वगैरह, सिगरेट वगैरह का भी या शराब की आदत भी पड़ सकती है। 7वें भाव पर देखेंगे, अगर 7वें भाव पर शनि की दृष्टि हो तो पत्नी से कलह हो सकता है। 36 वर्ष की आयु आते आते ऐसे व्यक्ति को अपनी ऐसे व्यक्ति की माता को कष्ट हो सकता है, माता के लिए अच्छा नहीं होगा और धन का नाश भी करवाने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति का जो आंतरिक स्वभाव होता है वो प्रसन्न नहीं रहता है, निराशावादी स्वभाव का होता है, हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स पहले ढूंढता है। अगर शनि अच्छे राशियों में नहीं है तब ऐसा खासकर परिणाम प्राप्त होता है। 8वें भाव में अगर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, यानी कहीं यहाँ बैठे हों 8वें भाव पर शनि की दृष्टि जाने से क्या परिणाम होगा कि ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबजनों का विरोधी होता है, यानी अपने पिता से, भाई से, अपने पटीदारों से, जो उसके कुल खानदान के लोग हैं, समय समय पर उनसे किसी ना किसी बात को लेकर के विवाद होता रहता है और जीवन में एकाध बार धन हानि का भी योग बनता है और खासकर पिता के धन की हानि का योग बनता है। अगर अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति पिता के धन को बिजनेस में लगा करके या किसी भी प्रकार से वह पिता के धन को नष्ट कर सकता है। 36 वर्ष की आयु के बाद ऐसा व्यक्ति सफल होता है। अगर शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही हो,
नवम भाव पर शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करता है, साथ साथ अन्य रमणीय स्थानों की भी यात्रा करता है। भाइयों से विरोध होता है और कभी कभी घर को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाके प्रवास करता है। धन की प्राप्ति भी करता है। धन पर्याप्त मात्रा में ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलता है। पराक्रमी होता है। कभी कभी धर्म के प्रति ऐसे व्यक्ति के मन में शंका उत्पन्न होती है और ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरे लोगों की निंदा करने में निपुण होता है। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि हो तो पिता के सुख में कमी करता है और माता के लिए भी कष्टकारी होता है। अगर शनि की दृष्टि इस 10वें भाव पर जा रही है पूर्ण दृष्टि, तो माता और पिता दोनों के लिए कष्टकारी हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को भूमि और भवन वाहन का सुख अच्छा मिलता है। लोगों के बीच में, सम्मानित लोगों के बीच में उसका नाम आता है। व्यक्ति गणमान्य माना जाता है, सुखी होता है। अगर 11वें भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो वृद्धावस्था में पुत्र का ऐसे व्यक्ति को सुख अवश्य मिलता है, यानी पुत्र वृद्धावस्था में काम आता है। और 11वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का जानकार होता है। खासकर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उसके पास अच्छा होगा। अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी समझने वाला हो सकता है। हिंदी के साथ साथ शनि ही अंग्रेजी भाषा का कारक है, तो 11वें भाव में व्यापार से भी लाभ देने वाला शनि होता है। 12वें भाव में अगर शनि महाराज हैं तो यहाँ पर अशुभ कार्य में धन व्यय करने वाला होता है, यानी कोर्ट कचहरी में भी ऐसे व्यक्ति का धन, थाना पुलिस आदि में भी व्यक्ति का धन व्यय हो सकता है, यानी गलत कार्यों में कष्ट होगा। आँखों में और पैर में भी तकलीफ ऐसे शनि के होने से, अगर 12वें भाव में शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति को पैर में तकलीफ हो सकती है, आँखों में तकलीफ हो सकती है, मामा को कष्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है और व्यापार से भी लाभ कमाने वाला होता है। तो ये शनि की दृष्टि के बारे में बताया और शनि के कुछ रहस्य को भी मैंने आपको बताया है। शनि तीसरे भाव में बैठा हो, 6वें भाव में हो और 11वें भाव में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। शनि की युति कुंडली में मंगल के साथ हो तो अशुभ माना जाता है। शनि की युति अगर कुंडली में राहु के साथ हो तो अशुभ माना जाता है। शनि अगर शुभ ग्रह के साथ हो, गुरु के साथ हो, शुक्र के साथ हो या गुरु और शुक्र की शनि पर दृष्टि हो तो योग अच्छा बनता है, अच्छा माना जाता है। खासकर मंगल और राहु के साथ योग अच्छा नहीं होता है। अगर यह योग 6वें, 8वें, 12वें भाव में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को कानूनी चीज़ों से परेशानी होने का भी योग बनता है। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और व्हाट्सअप नंबर चेंज हो गया है, पुराना नंबर 7800771770 व्हाट्सअप था। ये नंबर व्हाट्सअप पे बंद हो गया है कुछ टेक्निकल कारणों से। अब नया व्हाट्सअप नंबर है 9140650251 पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान भेजेंगे, शुल्क जमा करेंगे, अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।